फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे भारती भवन क्लास 9th मैथ चैप्टर 14 का एक्सरसाइज 14A में देखेंगे, जो आपका घन और घनाभ है। घन तथा घनाभ, जिसे इंग्लिश में क्यूब एंड क्यूब बोलते हैं, तो वही उसी का एक्सरसाइज हम लोग आज देखने वाले हैं। जो हम लोग एक्सरसाइज 14A का 14 क्वेश्चन नंबर 14 तक समझ लिए थे। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। जो 15 जो है वो आपका कह रहा है कि एक लड़का 2 लीटर दूध खरीदने गया। दुकानदार ने उसे एक आयताकार बर्तन से जो 20 सेंटीमीटर लंबा और 15 सेंटीमीटर चौड़ा और 5 सेंटीमीटर गहरा, यहाँ गहरा यानी ऊंचाई, गहरा करने का मतलब होता है ऊंचाई, यानी 5 सेंटीमीटर गहरा था, तो एक बार माप कर दे दिया, तो निम्नांकित में चुने कि उसे कितना कम या ज्यादा दूध मिला। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ आपका संकेत में 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1000 घन सेंटीमीटर। तो चलिए इसको हम लोग कॉपी में समझ लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 था। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपका देखिए कह रहा है क्या कि आयताकार बर्तन की लंबाई, जो आपके दिया हुआ है बुक में, आयताकार बर्तन की लंबाई बराबर कितना दिया हुआ है आपका 20 सेंटीमीटर। कितना 20 सेंटीमीटर। और चौड़ाई दिया हुआ है, चौड़ाई आपका दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। और फिर ऊंचाई दिया हुआ है आपका ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, यानी गहरा आपके बुक में लिखा हुआ है, तो गहरा कहने का मतलब होता है ऊंचाई। तो लंबाई 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है आपके बुक में, और चौड़ाई 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। तो घनाभ का ये लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है, तो हम लोग क्या करेंगे, घनाभ का आयतन निकाल देंगे। लिखेंगे इसलिए घनाभ का आयतन बराबर क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच, यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो देखिए लंबाई आपके बुक में कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, गुने चौड़ाई कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, गुने फिर ऊंचाई कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो सब सेंटीमीटर में दिया हुआ, यानी सेंटीमीटर क्यूब में, एक साथ नहीं, सेंटीमीटर क्यूब में गुना कर देंगे। इसको गुना करने पर देखिए कितना आएगा, 20 25 100 और 100 15 में गुना करेंगे कितना आ जाएगा आपका 1500 सेंटीमीटर क्यूब। ये 1500 सेंटीमीटर क्यूब आ गया हमारा। तो ये 15 सेंटीमीटर क्यूब क्या आया है, उसका हम लोग का क्या निकालना है थे, तो हमारा ये क्या निकला, आयतन निकला, घनाभ का आयतन निकला। और अब इसमें क्या कर रहा था आगे कि, तो हमको सेंटीमीटर में क्यूब में आ गया घनाभ का आयतन। अब बोल रहा है कि कितना लीटर, यानी निम्नलिखित में चुने कि उसे कितना कम या ज्यादा दूध मिला, और लीटर में, तो लीटर में दिया हुआ आप या सेंटीमीटर में जो भी दिया हुआ है, तो हम जानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि 1 लीटर, यानी 1 लीटर बराबर कितना होता है 1000 घन सेंटीमीटर। 1000 घन सेंटीमीटर क्या होता है, हम जानते हैं कि 1 लीटर बराबर कितना होता है 1000 घन सेंटीमीटर। तो यानी 1000 घन सेंटीमीटर दिया हुआ है हमारा, तो हमारा कितना आया निकल के आयतन 1500 आया है। तो 1500 माइनस कितना कर देंगे 1000, तो 1000 करेंगे तो देखिए आपका कितना आ गया, यहाँ पे घटाने पे 500 आ गया। तो ये 500 सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर हो गया, यानी 500 सेंटीमीटर क्यूब उसको मिला, कम मिला। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे।
जो 16 का ए में कह रहा है आपका कि एक घन का आयतन 1331 घन मीटर है, यानी 1331 मीटर क्यूब घन मीटर है। तो इसकी एक कोर कितनी होगी, यानी इसकी एक भुजा कितनी होगी। तो चलिए इसको कॉपी में समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि घन का आयतन दिया हुआ है आपकी बुक में, यानी घन का आयतन जो है वो हमको मालूम है कितना दिया हुआ है, और बोल रहा है कि एक कोण ज्ञात कीजिए। तो घन का आयतन क्या होगा, घन का आयतन जो दिया हुआ है कितना, 1331 मीटर क्यूब। ये आपके बुक में दिया हुआ है 1331 मीटर क्यूब। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, यानी ए का क्यूब बराबर 1331 मीटर क्यूब। 1331 मीटर क्यूब ऐसे लिखते चलेंगे इसको। तो देखिए ए क्यूब है, यहाँ 1331 मीटर क्यूब है। तो देखिए यहाँ ए बराबर लिखेंगे, ए बराबर ये क्यूब है यानी क्यूब, तो 1331 इसको रूट में लिख लेंगे, यहाँ क्यूब में था तो इसको रूट में लिख लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे इसलिए लिखेंगे ए बराबर ये कितना का क्यूब हो जाएगा, ये जो आपका है ये 11 का क्यूब हो जाएगा। कितना का, 11 का, यानी ये 11 का क्यूब है 1331। तो 11 मीटर आपका आ गया। यही पूछ रहा था, उसका एक भुजा ज्ञात कीजिए, एक कोण ज्ञात कीजिए, वही एक भुजा ज्ञात करने के लिए। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 16 का ए अभी हम समझ लिए और 16 का बी समझ रहे हैं। तो किसी घन का किनारा निकाले, यदि किसी कह रहा है किसी घन का एक किनारा निकाले यदि उसका आयतन 774.088 सेंटीमीटर क्यूब हो, यानी घन का आयतन हमारा इतना दिया हुआ है और बोल रहा है किसी घन का एक किनारा निकाले, मतलब इसका उल्टा हो गया। ये जैसा क्वेश्चन था इसी का उल्टा यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 16 का बी है। तो 16 का बी है, तो इसमें घन का आयतन हमारा कितना दिया हुआ है, घन का आयतन इसमें दिया हुआ है। तो इसमें घन का आयतन कितना दिया, घन का आयतन हम लोग जानते हैं कि एक ही होता है, यानी भुजा क्यू होता है। तो घन का आयतन इसमें कितना दिया हुआ था, 74.088 बराबर ए क्यू, यही ना होगा, बराबर ए क्यू। तो यहाँ पे लिखेंगे, इधर ए आएगा तो ए बराबर ये रूट में चल जाएगा, जबकि क्यूब से इस पे रूट पे चढ़ेगा, तो यानी इसको अब रूट पे चढ़ा देंगे 74.088। जब क्यूब हटता है तो रूट चढ़ता है, तो यहाँ पे देखिए रूट चढ़ेगा। तो लिखेंगे ए बराबर ये कितना का क्यूब हो जाएगा, देखिए तो ये 4.2 सेंटीमीटर। यह हमसे पूछ रहा था कि घन का आयतन दिया हुआ और किसी घन का एक कोण बताने के लिए बोल रहा है। तो देखिए एक का ए कितना हमारा निकल गया 4.2, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देख रहे हैं। यदि किसी घनाकार पिंड के विकर्ण की लंबाई 5√3 मीटर है, तो उसका ए में कह रहा है पृष्ठ क्षेत्रफल और बी में कह रहा है आयतन ज्ञात कीजिए। मतलब किसी घनाकार पिंड के विकर्ण की लंबाई कितना दिया हुआ है 5√3 मीटर, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पूछ रहा है। तो चलिए इसको कॉपी में समझते हैं हम लोग। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, तो इसमें विकर्ण की लंबाई कितना दिया हुआ है, विकर्ण की लंबाई बराबर 5√3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। घन की लंबाई 5√3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो घनाभाकार पिंड का विकर्ण पूछ रहा है, तो लिखेंगे चूंकि घनाभाकार पिंड का विकर्ण बराबर, घनाभाकार पिंड का विकर्ण बराबर √3 इंटू ए। यह फॉर्मूला होता है √3 इंटू ए।
तो घनाभाकार विकर्ण की एक लंबाई कितना दिया है आपका 5√3 बराबर √3 इंटू ए। तो देखिए यहाँ पे √3 और √3 मिल रहा है, तो √3 से √3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारा देखिए इसलिए ए बराबर कितना आ गया आपका, ए बराबर 5 आ गया। इसलिए ए बराबर कितना आ गया, यहाँ पर देखिए 5 आ गया ए बराबर। तो ए बराबर हमारा 5 आ गया, यानी 5 मीटर आ गया। तो लिखेंगे अब घन का, एक नंबर में क्या कर रहा था, घन का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोला था नंबर 1 में। तो लिखेंगे घन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है घन का 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो 6 इंटू ए कितना आया हमारा, ए निकल के आया 5 मीटर स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। तो यानी 6 इंटू 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। तो 25 छः कितना हो जाएगा यहाँ पे 150, यानी 150 मीटर स्क्वायर। यह हमारा एक नंबर पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल गया। और अब 2 नंबर में क्या बोल रहा था, 2 नंबर में बोल रहा था घन का आयतन, आयतन ज्ञात करने के लिए बोल रहा था। तो घन का आयतन क्या होता है भुजा की यानी ए क्यू। तो ए क्यू यानी ए क्यू, ए कितना आया था आपका 5 आया था, यानी 5 का क्यू, यानी 5 का क्यू कितना होगा 125, यानी 125 सेंटीमीटर क्यूब। यही हमसे पूछ रहा था, यही इसका आंसर हो जाएगा। यही ना हमसे पूछ रहा था, देखिए यही हमसे पूछ रहा था। तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, और फिर इसी एक्सरसाइज में अगले वीडियो में मिलेंगे। ये तब तक धन्यवाद।